तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। 20 टाइम लॉर्ड के एपिसोड 161 के साथ हाजिर हों। तो फाइनली हमें यहाँ पर जब पता चलने वाला है कि लीडर फैन के साथ क्या हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लीडर फैन जो था वो समनिंग पैलेस में फाइट करने के लिए आता है, क्योंकि वहाँ पर दूसरी तरफ से एक सेक्टर का मास्टर जो होता है उसे फाइट करने के लिए आता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं इस फाइट को देखने के लिए आए होते हैं और लीडर फैन लिंगजाओ जो कि लिंगजाओ क्लैन का मास्टर होता है वहाँ पर अपनी सेक्टर के लोगों के साथ इंटर होता है। तो फैन लिंगजाओ वहाँ पर सोच रहा था कि अब यहाँ पर सभी के सामने वेल की मदद से यहाँ पर अपने ओपोनेंट को हरा दूंगा, उसके बाद हम लोग टॉप लीग में पहुंच जाएंगे। जब हम लोग टॉप लीग का सेक्टर बन जाएंगे तो मैं अपनी सेक्टर की यानी कि मेरे जो लिंगजाओ क्लैन था उसकी डिस्ट्रक्शन के बारे में, अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि ये सपना अब यहाँ पर पूरा होने वाला है। और दूसरी तरफ से ग्रैंड मास्टर होते हैं जो कि होंग क्लैन के होते हैं जिनका नाम होंग जान होता है। तो मास्टर होंग जान कहता है कि लड़के अपने बारे में बताओ तुम कौन हो। तो हमारा फैन लिंगजाओ जो होता है उन्हें अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम फैंग लिंगजाओ और मैं लिंगजाओ क्लैन का ग्रैंड मास्टर हूँ। जबकि डांडा इस बात से काफी गुस्सा आता है, कहता है देखो तो जरा ये हमारे बारे में जानता ही ना हो, जैसे इसे नहीं पता कि हम लोग कितने फेमस हैं। मिस गावलिंग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि उसे वाकई में इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अब सभी को इस बारे में पता चल जाएगा। और बाकी के सभी लोग जो कंपटीशन देखने के लिए आते हैं वो सभी लोग भी यहाँ पर इसी तरह रिएक्शन दे रहे होते हैं जैसे कि उन्हें यहाँ पर फैन लिंगजाओ के बारे में कुछ पता ही ना हो कि ये कौन है। लेकिन उनमें से कुछ लोग इसके बारे में जानते होते हैं कि ये एक बहुत ही तेजी के साथ सुपरस्टार बना है, जो कि बड़ी तेजी के साथ एक बहुत ही पावरफुल टेमर बन गया, जिसने अपने बीस्ट को बड़ी तेजी के साथ इवॉल्व करवाया है। चाहता है कि इसके पास एक बहुत ही पावरफुल वेल है। और इसी के साथ फैन लिंगजाओ अपने बीस्ट को समन करता है और कहता है मास्टर होंग मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से अपनी फाइट को स्टार्ट करना चाहिए। और साथ ही वो अपनी वेल को वहां पर रिलीज करता है। जैसे वो अपनी वेल को रिलीज करता है तो उसकी वेल जो होती है वो हमारे ल्यू फैंग की वेल से शायद बड़ी होती है। तो वो सभी लोग उसकी वेल को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो एक बहुत ही बड़ी वेल है। ये बात वाकई में सच है कि इस लड़के ने यहाँ पर अपनी वेल को इवॉल्व करवा के मेटामॉर्फोसिस स्टेज में भेज दिया है। तो मास्टर होंग उसे कहता है कि तुम्हारी फिश तो काफी ज्यादा अच्छी है। मुझे पता चला था कि लिंगजाओ क्लैन के जो लोग हैं वो लोग फिशेस पालते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी वेल इतनी बड़ी होगी। डॉन्डा इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि ये कमीना यहाँ पर हमारी इंसल्ट किया जा रहा है, इसे क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर फिशेस पालते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर होंग जो होते हैं अपने पास से अपने बीस्ट को रिलीज करते हैं और कहता है कि तुम्हारी वेल जो है देखने में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये यहाँ पर फाइटिंग के लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरा एपेक्स गरीला जो है इसे यहाँ पर बड़ी आसानी से हरा देगा। और वो जल्दी से अपने वाइल्ड बीस्ट को रिलीज करता है जो कि एक बड़ा सा गोरिल्ला मॉन्स्टर होता है। लेकिन जैसे वहां पर रिलीज होता है इसी के साथ ही हमारी वेल उसके ऊपर अटैक करती है, उसका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर होंग इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, इस लड़के ने यहाँ पर मेरे गोरिल्ला को बड़ी आसानी से यहाँ पर अटैक करके जख्मी कर दिया। लेकिन ऊपर से ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, ये लड़का यहाँ पर फाइटिंग के दौरान ही अपने मॉन्स्टर को इवॉल्व करने की कोशिश क्यों कर रहा है। और बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हम लोग पहली बार किसी को देख रहे हैं कि फाइटिंग अरीना में उसका ओपोनेंट उसके सामने है, लेकिन वो अपने मॉन्स्टर को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। जबकि उसके अपने सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर इस बार में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा सेक्टर मास्टर यानी ग्रैंड मास्टर जो है फाइटिंग के दौरान ही अपने बीस्ट को इवॉल्व करवाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। उनका बीस्ट यानी कि उनकी वेल जो है यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंच जाएगी और उसके लिए फाइट आसान हो जाएगी। लेकिन साथ ही दिखाते हैं कि वेल की बॉडी के ऊपर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो लियू फैंग भी काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वेल की बॉडी के ऊपर क्रैक्स क्यों पड़ रहे हैं। वहां पर उसकी बॉडी के ऊपर क्रैक्स पड़ते हैं तो उसकी ऊपर वाली जो जिल्द होती है वो उतर जाती है, उसके वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके नीचे से वहां पर से ज़ोंबीफाइड वेल निकल आती है। तो जब वो ज़ोंबीफाइड हो जाती है तो इस बात से फैन लिंगजाओ बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये इवॉल्व नहीं हो पाई और ऊपर से इसको क्या हो गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मेरे इंग्रेडिएंट्स के अंदर गड़बड़ कैसे हो सकती है। मुझे पता था कि इसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होने हैं। और इसी के साथ ही वेल को ग्रीन डेविल कंट्रोल करते हुए पीछे की तरफ भेज देता है, जहां पर आम जनता के लोग होते हैं वो उन सभी को वहां पर डिवावर करना शुरू कर देती है। तो वेल वहां पर लोगों को खाना शुरू कर देती है और बाकी के सभी लोग वहां से डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। तो लियू फैंग इसी के साथ अपनी वेल को समन बैक करता है। जब उसे वहां पर अपने रिंग के अंदर रखने की कोशिश करता है तो वेल उसकी तरफ देखती है और बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ती है। तो वहां लियू फैंग कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, मैं इसे समन क्यों नहीं कर पा रहा। और वेल अपने बड़ा सा मुंह खोलकर उसके करीब पहुंचती है और साथ ही अपना मुंह खोलकर उसे खा जाती है। तो यहाँ हमारा लियू फैंग यानी कि फैन लिंगजाओ वहां पर सोच रहा था कि ये मेरा अंत नहीं हो सकता, यहाँ पर ये अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अभी अपनी फैमिली के बारे में जानकारी हासिल करनी है कि मेरे पूरे के पूरे क्लैन को किसने मार दिया। रातों रात मेरा पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय कर दिया गया और साथ ही यहाँ पर मैंने अपना नया क्लैन बनाया था, अपना लिंगजाओ क्लैन में उसे दोबारा से महान बनाना चाहता था। लेकिन साथ ही वेल उसे निकल जाती है और वेल के उसके खाने के बाद वो मर जाता है। उसके बाद की स्टोरी तो आपको पता है, क्योंकि वहां पर वेल के अंदर एक निर्वाणा स्किल होता है जिसकी वजह से फैन लिंगजाओ जो होता है वो लियू फैंग की बॉडी के अंदर दोबारा से 1 साल के बाद जिंदा हो जाता है। तो यहीं पर आगे की स्टोरी जो होता है वो ग्रीन डेविल बताता है और कहता है कि लेकिन उस वक्त काफी कुछ अजीब हुआ था। जब वहां पर उसने फैन लिंगजाओ की बॉडी को डिवावर कर लिया तो उसको डिवावर करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही अजीब सी रोशनी चमकी थी और उस रोशनी के चमकने के साथ ही वो वेल भी वहां से गायब हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि वेल कहां पर गायब हो गई। लियू फैंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था वो कुछ स्ट्रेंज फिनोमिना नहीं था, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर जो निर्वाणा स्किल था उसकी वजह से वेल की बॉडी वहां पर से गायब हो गई, क्योंकि
वेल ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया, उसकी बॉडी के अंदर जो निर्वाणा स्केल था उसने अपने सेक्रीफाइस देकर मुझे जिंदा कर दिया और 1 साल के बाद मैं लियू फेंग की बॉडी के अंदर जिंदा हो गया। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम हमारे लिंगजाओ क्लैन के अंदर कब घुसे और तुमने वहां पर किसकी बॉडी पर कब्जा किया था। जबकि ग्रीन डेविल उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं तो तुम्हें हर सवाल का जवाब दे दूं? मैं तुम्हें ये तो नहीं बताऊंगा, पहले यहाँ पर मुझे अपनी बॉडी दे दो। और इसी के साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। तो वो लियू फेंग की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, लियू फेंग की बॉडी के साथ कनेक्टेड हो जाता है और साथ कहता है आज मैं पहली बार किसी ऐसे बंदे की बॉडी के अंदर एंटर हुआ हूं जो यहाँ पर एक मेटामॉर्फोसिस बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। तो चलो देखते हैं कि मैं मेटामॉर्फोसिस बीस्ट को कैसे कंट्रोल कर पाता हूं। और वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हैं, वहां पर वेल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वहां पर वो अपने हाथ को सामने करके वेल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वेल बिल्कुल भी उसके ऑर्डर को मानती ही नहीं है। इस बात से वो काफी हैरान होता है और साथ ही लियू फेंग उसे कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ और वो चिल्लाकर कहता है कि मास्टर प्लीज तुम्हारा खाना तैयार है, अपना खाना खा लो। इसी के साथ हमें एक बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर थोड़ी देर पहले यानी कि इस डंजन के अंदर एंटर होने से पहले हमारे लियू फेंग ने अपने पास से एल्फ मॉन्स्टर निकाला था। तो लियू फेंग जो होता है एल्फ मॉन्स्टर निकालने के बाद वहां पर यंग मास्टर बाई को दे देता है और कहता है कि इसके साथ बॉन्डिंग बना लो क्योंकि यहाँ पर इसको यूज करना होगा। जैसे वहां पर ग्रीन डेविल मेरी बॉडी के अंदर चला जाएगा तुम्हें इस मॉन्स्टर को यूज करना होगा और मुझे एन्चेंट करना होगा क्योंकि ये एन्चेंटमेंट के लिए है। मास्टर बाई उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल उसी तरह काम करता है। जैसे वहां पर ग्रीन डेविल हमारे लियू फेंग की बॉडी के अंदर जाता है, यंग मास्टर बाई अपने पास से एल्फ मॉन्स्टर को निकालता है और उसको निकालने के बाद एन्चेंटमेंट टेक्निक को एक्टिवेट करता है और लियू फेंग को एन्चेंट कर देता है। जब लियू फेंग एन्चेंट हो जाता है तो ग्रीन डेविल जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर पाता। तो वो कहता है कि लड़के मैं यहाँ पर ना तो वेल को कंट्रोल कर पा रहा ना ही तुम्हें कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे किस्सा खत्म हुआ और वो कहता है कि मास्टर तुम्हारा खाना तैयार है। तो इस बात से वो भी काफी हैरान होता है। ग्रीन डेविल उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो और इसी के साथ ही रेड डेविल जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे फिर से डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, अब यहाँ पर ऐसा क्या हो गया। तो ग्रीन डेविल कहता है कि ये क्या, ये किसकी आवाज है, तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या है, आए अचानक से तुम्हारी बॉडी के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जब जैसे वहां पर ग्रीन डेविल बाहर निकलता है तो वो साइज में काफी छोटा होता है। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो एक और डेविल है, इसका मतलब यह है कि लियू फेंग की बॉडी के अंदर पहले से एक डेविल था और ऊपर से ये काफी छोटा दिखाई दे रहा, लगता है ये बहुत ज्यादा कमजोर है। मास्टर बाई कहता है कि इसने कहा था कि ये ग्रीन डेविल से निमट सकता है, क्या वो यहाँ पर रेड डेविल की मदद लेने वाला है। तो ग्रीन वाला जो होता है वो रेड से कहता है कि यहाँ पर तो एक और डेविल है लेकिन ये तो काफी ज्यादा छोटा है। तो वो उसे कहता है कि छोटू तुम यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हो। जबकि रेड डेविल उसे कहता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर ग्रीन को ढूंढ लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने कहा था कि तुम ग्रीन को ढूंढ लोगे। जबकि ग्रीन वहां पर सोच रहा होता है कि ये क्या, ऐसा तो नहीं है कि ये वाला रेड डेविल जो है ये मुझे यहाँ पर इस वेल को कंट्रोल करने से रोक रहा है और इस लड़के को कंट्रोल करने से रोक रहा है। और साथ ही वो उसे कहता है कि छोटू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इसकी बॉडी के अंदर क्यों हो, क्या तुम्हें यहाँ पर डेमिगार्ड ने कोई मिशन नहीं दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन दिया गया होगा, लेकिन मेरा मिशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इस लड़के को कंट्रोल करना है ताकि मैं वेल को मार सकूं, इसलिए जल्दी से यहाँ पर इसके ऊपर से अपना कंट्रोल खत्म करो ताकि मैं इसे कंट्रोल कर सकूं। लेकिन रेड उसे कहता है कि वो बड़े मियां क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे इतनी आसानी के साथ ऑर्डर्स दे सकते हो। कि ग्रीन डेविल उसे कहता है कि मैं डेमिगार्ड की सबसे फेवरेट क्रिएशन हूं, उसने अपनी एनर्जी के साथ मुझे क्रिएट किया था और मुझे कहा था कि मैं सबसे बेस्ट हूं, इसलिए तुम यहाँ पर मेरे रास्ते में तो ना ही आओ क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में पता ही होगा क्योंकि मैं सबसे बेस्ट में से बेस्ट डेविल हूं। रेड डेविल उसे कहता है कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद लगता है कि तुम डेमिगार्ड के काफी ज्यादा करीब हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डेमिगार्ड कहां पर है, क्या तुम मुझे उसके पास लेकर जा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 161 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर रेड डेविल वर्सेस ग्रीन डेविल आगे क्या होने वाला है। तो क्या यहाँ पर लियू फेंग को वाकई में डेमिगार्ड की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा कि डेमिगार्ड कहां पर छुपकर बैठा हुआ है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।